प्रश्न है हमारे पास 258, 301 और 378 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ये आपके ऑप्शंस। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए जानते हैं। इसे मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। दोनों तरीके बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही साधारण हैं। तो आइए पहला तरीका हम जानते हैं। उसमें क्या करना है, उसमें हमें देखना है कि ये तीनों संख्याएं हैं, ठीक है। इनको कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो संख्याएं क्या हैं, 258, 301 और क्या है 378, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो पहली संख्या है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में कितना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नी 18। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3, 3 चौको 12, 3 तिया 9, ठीक है। अभी हम जब दूसरी संख्या को देखते हैं तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, ये 7 गुणा में कितना, 7 चौको 28, 7 तिया 21, ठीक है। यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 7 8 3 निम 27 इंटू में 3। और इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा में 43। अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या होता है कि जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो, ठीक है। ऐसी संख्या बताओ हमें जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो। तो हमें क्या दिख रहा है, इन तीनों संख्याओं में हमें दिख रहा है कि जो 43 है वो क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43। ये तो रही हमारी सबसे बेसिक सिंपल ट्रिक, ठीक है। अभी हम इसकी दूसरी ट्रिक के तरफ चलते हैं, ठीक है। वो भी बहुत सिंपल है। इसको और किस तरीके से कर सकते हैं हम जानेंगे ये। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, ये 3। हमें क्या करना है, हमें ऐसी दो संख्याओं को लेना है जिनका अंतर सबसे कम हो, ठीक है। अगर मैं 258 और 301, ठीक है, कितना 301 को लेता हूँ तो इनका अंतर मैं देखता हूँ कितना है, 43, ठीक है। अगर मैं इन दो संख्याओं को लेता हूँ तो मेरा अंतर कितना आएगा, ये आएगा 301 और कितना 387, ठीक है, ये आएगा 86। इसमें ज़्यादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा है, ठीक है। हमें ऐसी संख्याओं को देखना है जिनमें अंतर सबसे कम हो, ठीक है। सबसे कम वाला अंतर हमें लेना है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि जो हमारे पास संख्याएं हैं अगर मैं उनमें से माइनस कर रहा हूँ तो हमारे पास सबसे जो कम अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 43, ठीक है। और ये किन दो संख्याओं का अंतर है, ये है इन दो संख्याओं का अंतर, ठीक है। अब इन दो संख्याओं को क्या करना है, छोड़ देना है। अब जो संख्या हमने पहले बचा रखी थी, मतलब इन दोनों का अंतर तो हमने ले लिया है, अब ये संख्या हमारे पास एग्जिस्ट रखी हुई है तो उस संख्या को यहाँ रख देना है, ठीक है। अभी इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को तब तक भाग करना है जब तक भाग चला ना जाए, ठीक है। और अगर हम देखते हैं तो इस वाली संख्या से ये वाली संख्या 9 टाइम में पूरी तरह से जा रही है, ठीक है। 3 8 7 पूरी तरीके से जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर क्या है, 43। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि जो ये संख्या है, ठीक है, उस पर इस वाली संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तब हम क्या करते हैं वो भी समझ लेते हैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तब हम जो हमारे पास शेषफल आता है, मान लेते हैं यहाँ पर 8 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा शेषफल 1 आया। 8 नहीं मानते हैं, इसको मानते हैं 4 मान लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो हमारी ये संख्या है, ठीक है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। जब हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 3 8 7, अभी तो 6 बार जाएगा, चलो ये छोड़ो। मान लेते हैं हमारा शेषफल कितना आया है, 5 आया है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, फिर ये वाली संख्या यहाँ लिखते हैं और ये यही प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि संख्या पूरी तरीके से कट ना जाए, ठीक है। और जिस संख्या से ये वाली संख्या पूरी तरीके से कटती है वही हमारा एलसीएम होता है ना, ठीक है। समझ में आया, दोनों तरीके समझ में आए, धन्यवाद।